नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंड इंसिडेंस। डेविएशन और इंसिडेंस में कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि डेविएशन अकर हुआ है या इंसिडेंस अकर। और कई बार बहुत से फार्मर प्रोफेशनल कंफ्यूज होते हैं, जब रियल में कोई डेविएशन या इंसिडेंस हुआ हो तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है डिफरेंशिएट करने में कि डेविएशन है या इंसिडेंस है। इस वीडियो में आज हम इसी डिफरेंस को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो डेविएशन क्या है? व्हेन वी हैव एनी रिटन प्रोसीजर लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट इज एसओपी, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर दैट इज एसटीपी, बीएमआर एटसेट्रा, एंड समवन वर्क्स अगेंस्ट दिस, देन इट इज कॉल्ड डेविएशन। जब हमारे पास कोई रिटन प्रोसीजर होता है जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, बीएमआर एटसेट्रा, और जब कोई इन रिटन प्रोसीजर्स के अगेंस्ट वर्क कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेविएशन। इट मीन्स डेविएशन फ्रॉम एनी रिटन प्रोसीजर दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड। तो डेविएशन आता है किसी भी रिटन प्रोसीजर को जब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो क्या है? डेविएशन आता है। नाउ डेविएशन कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप। डेविएशन क्या दो तरह के होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। तो हम प्लान्ड डेविएशन को समझते हैं। प्लान्ड डेविएशंस आर दोज डेविएशंस फ्रॉम द प्रोसीजर दैट आर प्लान्ड एंड वी नो बिफोर दे अकर। तो प्लान्ड डेविएशंस वो प्रोसीजर होते हैं जो कि प्लान्ड होते हैं और हमें पहले से ही पता होते हैं कि वो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन इज नॉट कैरिड आउट एज पर शेड्यूल ड्यू टू डिले और वेरियस रीजंस। जैसे कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन हम एज पर शेड्यूल डिले कर देते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो वो क्या है? प्लान्ड डेविएशन है। इन दिस केस वी हैव टू फिल कापा फॉर द सेम, और इस केस के लिए हमें कापा भरना पड़ता है, दैट इज करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इन द केस ऑफ अनप्लान्ड डेविएशन, द फेलियर ऑफ द प्रोसीजर, यूटिलिटी, मटेरियल, इक्विपमेंट और एनी सिस्टम अकर्स। अनप्लान्ड डेविएशन में किसी भी प्रोसीजर के फेलियर का होना, यूटिलिटी के फेलियर का होना, मटेरियल, इक्विपमेंट और किसी भी एनी सिस्टम का फेलियर अकरेंस होना, उसको हम क्या बोलेंगे? अनप्लान्ड डेविएशन। वी कैन कंसिडर इट एज एनी चेंज फ्रॉम द प्रीवियस और अवर रिटन प्रोसीजर। अनप्लान्ड डेविएशन को हम कंसिडर करेंगे कि वो क्या है? किसी भी हमारे रिटन प्रोसीजर में या हमारे किसी भी प्रीवियस प्रोसीजर में कोई चेंज हो गया तो हम उसको अनप्लान्ड डेविएशन कंसिडर करेंगे। दीज कैन बी कैटेगराइज ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। और डेविएशन को हम इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी के बेस पर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डेविएशन। दीज कैन बी कैटेगराइज ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। फर्स्ट है क्रिटिकल डेविएशन। मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड, रॉन्ग बैच डिटेल्स आर प्रिंटेड, एसओपीज और मेथड्स ऑफ टेस्टिंग नॉट फॉलोड ड्यूरिंग एनालिसिस एटसेट्रा। क्रिटिकल डेविएशन वो होता है जिसमें कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोडक्ट पर, इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। जैसे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना, रॉन्ग बैच डिटेल्स प्रिंट कर देना, एसओपी या किसी भी मेथड को फॉलो नहीं करना ड्यूरिंग एनालिसिस और टेस्टिंग। तो इससे क्या होगा? जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, जब प्रोडक्ट होगा उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तो जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करेगा या कंज्यूम करेगा उसको क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो सकते हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया है क्रिटिकल डेविएशन में। मेजर डेविएशन, line clearance is not taken from QA, physician, sample wrongly printed with price etc. मेजर डेविएशन वो डेविएशन होगा जिसमें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन क्या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कंज्यूमर की। तो जैसे कि QA ने लाइन क्लियरेंस नहीं दिया और हमने लाइन चला दी और प्रोडक्शन चल रहा है, फिजिशियन के पास जो सैंपल गया उसमें क्या रॉन्ग प्राइस प्रिंटेड है एटसेट्रा और सैंपल पर रॉन्ग डिटेल्स प्रिंटेड हैं। तो अब बात करते हैं माइनर डेविएशन की। रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड इन अ डैमेज कंटेनर, मैनोमीटर रीडिंग्स इन द सैम्पलिंग बूथ आर क्रॉस द एक्शन लिमिट्स एटसेट्रा। माइनर डेविएशन वो होंगे जिसपे कि प्रोडक्ट पर कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो हमारे पास रिसीव्ड हुआ डैमेज कंटेनर में था, मैनोमीटर की रीडिंग सैम्पलिंग बूथ में क्या है एक्शन लिमिट से क्रॉस हो गई है एटसेट्रा। अब बात करते हैं इंसिडेंस की। An incidence is an event that can affect our product quality or not
बट अगेंस्ट द CGMP। तो इंसिडेंस क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी पर इम्पैक्ट या इफेक्ट तो पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन क्या है वो CGMP के अगेंस्ट है, तो हम उसको इंसिडेंस कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी हमें प्रोसेस या जो भी हमें फॉलो करना पड़ता है हमें CGMP दैट इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के फॉलो करते हुए अपने प्रोसीजर्स या टेस्टिंग या जो भी हम काम कर रहे होते हैं और हमें CGMP को फॉलो करते हुए करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज फाउंड विदाउट गाउंडिंग इन द प्रोडक्शन एरिया। जैसे कि किसी क्लासिफाइड एरिया में, जैसे कि प्रोडक्शन एरिया एग्जांपल लिया है, इसमें क्या अगर कोई बिना गाउंडिंग के अंदर घूम रहा है तो वो क्या है, एक इंसिडेंट हो गया। और एनी इंसेक्ट इज फाउंड इन ग्रेनुलेशन एरिया में, जो कि जहाँ पे कि ग्रेनुलेशन हो रहा है वहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट है वो क्या है मिक्सअप हो सकता है प्रोडक्ट के साथ, तो ये सही नहीं है। तो ये भी क्या है, एक इंसिडेंस है। दिस में हैव द इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा बट नॉट एवरी टाइम। जैसे कि अगर किसी ने गाउंडिंग नहीं करी है प्रोडक्शन एरिया में तो ऐसा नहीं है कि उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कई बार नहीं भी पड़ सकता है। समटाइम्स इट विल नॉट इम्पैक्ट। दीज आर द डेविएशन फ्रॉम GMP। ये क्या है, GMP के अगेंस्ट तो है बट डिफरेंस इज दैट दीज आर नॉट रिलेटेड टू आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये भी क्या एक तरीके से डेविएशन तो है बट क्या है, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको डेविएशन से बाहर रखते हैं। सो दिस विल नॉट बी कैटेगराइज एज डेविएशन, और इसलिए हम इनको डेविएशन की कैटेगरीज में कंसिडर नहीं करते और हम इसको अलग से एक नाम दे देते हैं, इंसिडेंट्स। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इंसिडेंट्स के, जैसे ईटिंग फूड इन द प्रोडक्शन एरिया। अब प्रोडक्शन एरिया में जिस तरह से कोई खा रहा है या पी रहा है तो वो क्या है, वो अलाउड नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। स्पाइलेज ऑफ मटेरियल ऑन द फ्लोर, किसी फ्लोर पर किसी मटेरियल का स्पाइलेज हो गया है, उससे क्या है बहुत सारा क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस होगा। ब्रेक डाउन इन एनी मशीन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, अभी मशीन चल रही है कुछ, उसमें प्रोसेसिंग चल रही है और प्रोसेसिंग के दौरान क्या है कोई मशीन में ब्रेक डाउन हो गया। द मिक्सअप ऑफ 2 बैचेस, किसी भी 2 बैचेस में अगर मिक्सअप हो गया तो वो भी क्या है, एक इंसिडेंस है। रॉन्ग मटेरियल एडेड इन बैच एटसेट्रा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बैच कोई भी बैच जब मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें कोई भी रॉन्ग मटेरियल जब ऐड कर दिया है तो वो भी क्या एक इंसिडेंस है। तो इंसिडेंस और डेविएशन में यही डिफरेंस है कि जो इंसिडेंस है वो भी क्या एक तरीके से डेविएशन ही है बट वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं, इस वजह से हम उसको क्या है डेविएशन की कैटेगरी से अलग रखते हैं और हम उसको अलग नाम देते हैं, इंसिडेंस। हैंडलिंग ऑफ इंसिडेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंसिडेंट को हम समझते हैं, इंसिडेंट इज डिफाइंड एज एन इवेंट विच अकर्ड ड्यूरिंग manufacturing and packaging of a product that could have a direct or indirect impact on quality parameters of the material or product. इंसिडेंट क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के ड्यूरेशन में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की ड्यूरेशन में कभी भी हो सकता है और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स पे, प्रोडक्ट के और मटेरियल के क्वालिटी पैरामीटर्स पर। अब देख लेते हैं एग्जांपल इसके क्या होते हैं। स्पाइलेज ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन, accidental damage to material or product during handling, accidental failure of the equipment during operation, missing parts such as nuts, bolts, washers at the time of cleaning or operation of the equipment, electrical failure hampering the operation of the equipment, excursion of temperature and humidity from the limits. तो फ्रेंड्स एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हमारे मटेरियल या प्रोडक्ट का ऑपरेशन के ड्यूरेशन में स्पैलेज हो जाना, एक्सीडेंटल डैमेज हो जाना हमारे प्रोडक्ट और मटेरियल में ड्यूरिंग हैंडलिंग, एक्सीडेंटल फेलर हो जाना किसी इक्विपमेंट का ड्यूरिंग ऑपरेशन, मिसिंग पार्ट अगर कोई होता है हमारा जैसे नट्स, बोल्ट, वॉशर का एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग और ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फेलर हो जाना, एक्सक्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द लिमिट्स। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इंसिडेंट्स के। अब बात करें अगर इंसिडेंट को फाइल करने की, एन इंसिडेंट रिपोर्ट शैल बी इनिशिएटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव। तो फ्रेंड्स जो इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो इनिशिएट होती है कंसर्न डिपार्टमेंट के या तो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव के, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंसिडेंट कि इंसिडेंट किस तरह का है। क्यूए शैल असाइन अ नंबर टू द इंसिडेंट फ्रॉम एंड ऑफ फॉरवर्ड द फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। क्यूए क्या करते हैं, असाइन करते हैं एक आइडेंटिकल नंबर देते हैं इंसिडेंट फॉर्म को और फॉरवर्ड कर देते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट हेड शैल रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट।
जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो रिव्यू करते हैं इंसिडेंट को और इन्वेस्टिगेट करते हैं इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स एंड रिमेडियल मेजर्स। इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स को वो मेंशन करते हैं और रिमेडियल मेजर्स को भी देखते हैं कि इंसिडेंट को किस तरह से हैंडल किया जाए। द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शैल ऑल्सो कवर इफ़ रिक्वायर्ड प्रीवियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और प्रीवियस क्लीनिंग और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ऑन द इक्विपमेंट। अगर कोई इंसिडेंट प्रोडक्ट रिलेटेड हो जाता है या कोई प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड हो जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रीवियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है या प्रीवियसली जब क्लीनिंग हुई है या मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ हुई है इक्विपमेंट की, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। द इंसिडेंट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू QA फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी एंड रिकमेंडेशंस। तो जो इंसिडेंट रिपोर्ट होगी वो QA के डिसीजन के लिए उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है वो एसेस करेगा क्वालिटी इम्पैक्ट्स के जो भी होंगे और रिकमेंडेशंस देंगे अपने कमेंट्स के थ्रू। QA शैल एसेस द इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। QA क्या करेगा, इम्पैक्ट देखेगा कि मटेरियल की क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट हुआ है या प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉर्म। और उस इम्पैक्ट का इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस पर कितना फ़र्क पड़ा है और उसको फिर वो रिकॉर्ड करेंगे। द इंसिडेंट शैल बी फॉरवर्डेड टू QA हेड फॉर फाइनल अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन। जब सारी असेसमेंट हो जाएगी क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा तो वो इंसिडेंट फॉर्म को QA हेड के पास फॉरवर्ड कर देंगे अप्रूवल के लिए और ऑथराइजेशन के लिए। QA head shall record his observation on the form and also decide if either a deviation procedure or change control procedure needs to effected। QA head उसको रिव्यू करेंगे और ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई डेविएशन प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई चेंज कंट्रोल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अगर है तो उसको भी इफेक्टिव करेंगे। 10 एनालिसिस ऑफ इंसिडेंट शैल बी रिकॉर्डेड एंड रिव्यू एट एवरी ईयर ड्यूरिंग द एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू और फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इंसिडेंट्स की जो 10 एनालिसिस है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिव्यू होनी चाहिए एवरी ईयर पर, एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू जब हम करते हैं उस टाइम पर, और इफ़ेक्टिवनेस हमें देखनी चाहिए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान और रिकमेंडेड इन्वेस्टिगेशंस की थी और जो एक्शंस लिए थे, तो वही करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी हमारे कितने इफेक्टिव हैं उसके लिए भी एक ट्रेंड एनालिसिस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था इंसिडेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।